आधुनिक काल में किन की रचनाएं आपको ज्यादा प्रेरित करती है पढ़ने के लिए? आर्टिकल 226। आपका 5 प्रेफरेंस है मान लीजिए, उसमें आपको राइट दिया गया कि आप चुनिए कौन सा जाना चाहिएगा, कहाँ जाना चाहिएगा। सर बिहार प्रशासन। कामिल सर। आई आइए। बैठ जाइए। थैंक यू। आप ग्रेजुएशन किए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मिरांडा हाउस, हिंदी, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से किए। अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में भी बीपीआरओ हैं। बीपीएससी से ही गए थे? किस बीपीएससी में गए? 66 बीपीएससी से। 66 में गए थे। उस समय इंटरव्यू दिए थे, कितना नंबर आया था? सर 90। 90? किनके बोर्ड में थे? दीप्ति मैम के। चलिए बढ़िया। तो आपका देखिए इतना बढ़िया नंबर आपको 90 आया है, इस बार बहुत मेहनत करिए और अच्छा आएगा। अशोक राजपथ महेंद्रू आपका घर हुआ सर, और आप हिंदी में ही लिए हैं ये आपका। तो चलिए, हिंदी में आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उसमें क्या सिलेबस था? सर उसमें भाषा का, हिंदी भाषा का इतिहास, उसका विकास, उसके पर हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। साथ ही जो विचारक हैं, पाश्चात्य विचारकों के प्रभाव, और भाषा विज्ञान भी एक सब्जेक्ट, एक पेपर था हमारा। उसके बाद सर हमें वैकल्पिक विषय में चुनना था कि आप उसमें एक्सपर्टीज़ किस में करना चाहते हैं। तो आधुनिक काल मैंने लिया था, तो आधुनिक काल पे फिर रचनाएं थी। आधुनिक काल में किन की रचनाएं आपको ज्यादा प्रेरित करती है पढ़ने के लिए? सर प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद जी का जो 4-5 जो गांव ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है, उसमें सबसे अच्छा आपको कौन उपन्यास प्रभावित करता? सर गोदान। गोदान क्यों? सर गोदान में जो होरी की कहानी है, होरी एक प्रतिनिधि पात्र है और उसके प्रतिनिधित्व का महत्व इस तरह है कि आज भी अगर किसान के जीवन की समस्याएं देखें, बहुत सुधार है, लेकिन समस्याओं को मूलतः पहचानने की कोशिश की जाए तो आज भी वो वही समस्याएं हैं जो होरी ने फेस किया था। और साथ ही साथ उसमें ग्रामीण जीवन में जितनी भी सामाजिक स्थितियां हैं, संस्कृति है, जो दाम्पत्य जीवन में, ग्रामीण जीवन में रहते ही जो दाम्पत्य का स्वाद है, शहरी जीवन, साथ साथ शहरी जीवन पर भी फोकस है, और किस तरह ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन एक साथ चलते चलते भी कहीं कहीं मिलते गुजरते हैं, फिर भी वो अलग अलग ही हैं, ये भी दिखाया पूस की रात उन्होंने ही लिखा? क्या है उसमें, क्या है पूस की रात? सर पूस की रात में जो नायक है उनका कुत्ता है हल्कू, तो बताइए। हाँ, तो उसके साथ वो जाते हैं रात में अपने खेत के देखभाल करने के लिए और आग लगाते हैं। बहुत ठंड होता है, पूस की रात है, और आग लगाते ही जैसे ही थोड़ी गर्मी की एहसास होती है, क्योंकि उस तरह से उनके पास कंबल नहीं था, जैसे ही थोड़ी गर्मी की एहसास हुई उन्हें नींद आ गया, और जब उनकी नींद खुली तो जो हवा थी, हवा से आग लग गया और पूरा खेत जल गया। और अंत में वो कहते हैं कि अच्छा ही हुआ कि खेत जल गया, क्योंकि उसके पीछे का ये है कि बहुत सारे ऋण थे जो चुकाने थे, और आप हर दिन उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, और रोज रोज आपका जीवन एक उस साइकिल में है कि आप हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी आप एक उस जीवन को, एक बेसिक डिग्निफाइड लाइफ को आप पा नहीं पा रहे, तो छूट गया वो। तो उत्तर छायावाद क्या है? सर उत्तर छायावाद के बाद का दौर है, जिसमें 2-3 प्रकार की कविताएं लिखी गई। हालावाद उसमें से एक प्रकार है, और छायावाद में जो
हमारी प्रकृति के प्रति जो विशेष लगाव था, जो रहस्यवाद था और ये विशेषताएं थी, उससे बाहर निकल के एक तरह से प्रगतिवाद और छायावाद के बीच की विशेषताएं हिंदी साहित्य के बिहार में दो चार जो बड़े विद्वान हुए उनका नाम बताइए। सबसे पूर्व में विद्यापति जी और रामधारी सिंह दिनकर जी, नागार्जुन जी और अभी रिसेंट में अनामिका जी और अरुण कमल सर। आलोचकों में मैनेजर पांडे सर और नकेनवाद के जो शुरुआती थे वो। मैनेजर पांडे का क्या किताब आपने पढ़ा? सर सूर पर उन्होंने किताब लिखी थी, मैं नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रही, पर मैंने वो किताब पढ़ी है सर। सूर को उस तरह से जो लाइमलाइट उन्होंने प्रदान किया है, वो सूर के बारे में, उनकी वात्सल्य के बारे में तो शुक्ल जी ने भी कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा, लेकिन सूर को गोपी जो गोप संस्कृति के बारे में वो लिखते हैं, वहाँ पे वो उसे कंपेयर करते हैं यूएस के जो स्वच्छंदतावादी उस विचार से उसको कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि जो सूर की गोपियाँ हैं वो स्वच्छंद स्त्री का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस तरह से एक नए व्याख्या से वो उसको व्याख्यायित करते हैं सर। आपका हॉबी है क्या है? सर गिटार सीखना और बजाने का प्रयास लर्निंग करना। एंड प्लेइंग गिटार। गिटार और सितार एक ही चीज होता है क्या? नहीं सर, क्या अंतर है? सर दोनों की समानता ये है कि दोनों स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कॉर्डोफोन है, जिसके जो ध्वनि निकलती है वो तार के बजाने से निकलती है, लेकिन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स दोनों में अलग अलग है। गिटार के वैसे तो बहुत प्रकार है, लेकिन जो सामान्य प्रकार है उसमें 6 स्ट्रिंग्स होती हैं और जो सितार होता है उसमें 18 से 21 स्ट्रिंग्स होती हैं। गिटार को बजाने का जो तरीका होता है उसमें हम गिटार को इस तरह से रखते हैं, पूरी बॉडी हमारे शरीर पे होती है और हम इस तरह से कॉर्ड को दबा के, स्ट्रिंग्स को दबा के, जिससे अलग सुर निकले, हम उसे प्लक्ट्रम या उंगली से दबाते हैं। और सितार का जो बेस होता है सर, उसको ज़मीन पे रखते हैं, उसकी काफ़ी लंबी गर्दन होती है और उस गर्दन में जो उसे बजाया जाता है सर, उसको मेटल के वजह से उसको प्रेस किया जाता है। जी सर, और जो धन्यवाद सर, और जो हम उसे प्लग भी करते हैं उसके लिए भी एक मेटल कोन होता है सर। वीणा क्या है? सर वीणा भी एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन वीणा कर्नाटिक म्यूजिक में यूज होता है सर, उसके नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अलग है। और वो जो सरस्वती माँ के पास जो मेरे को तो हम लोग को लगता है तीनों एक ही तरह का चीज है। हम लोग को देखने से लगता है सबका नीचे गोला है, ऊपर लंबा है, तार लगा हुआ है, ऐसे हाथ से करता है। सर वीणा में जो लंबी सी गर्दन है उसमें साथ में एक ऐसा गोल सा भी दिखता है, तो भी सर कसता है। हाँ, तो वो एक अलग से गोल सा एक लकड़ी का निकला होता है इस तरह से, तो वो उस देख के आप अंतर समझ सकते हैं। आर्टिकल 226 सर रिट sir, it is the constitution has given the power. Sir, can I speak in English? Yes sir. Thank you sir. Sir, the constitution has given the power to the high courts that they can issue writs in any matters. How it is different from article 32? Sir, in article 32 the constitution has given the power to the Supreme Court, and it is with respect to it specifically mentions the fundamental rights. So article 226 is in some sense wider than the article 32. And article 310, 310, 309? I'm sorry sir. आपको कोई नौकरी से बर्खास्त करना चाह रहा है? It deals with civil services. It gives security to the civil services, that are the one who has appointed us has the power to remove us, and after a due process of disciplinary proceedings are undertaken after that. अच्छा, तो आप अभी बीपीआरओ में है ना? जी सर। तो अच्छा तो है, आज के युग में बीपीआरओ का अच्छा खासा रोल हो गया है। सारे जो डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं ब्लॉक्स के या पंचायत के थ्रू, नॉट ब्लॉक, पंचायत के थ्रू जो भी होते हैं, सब तो आप ही लोग के जिम्मे अब आ गया। तो बीडीओ साहब के हाथ से निकल गया ये चीज, क्या निकला या नहीं? बीडीओ का कोई रोल है क्या पंचायत के स्कीम में? सर क्या रोल है? सर
जो आपने बताया कि बीपीआरओज़ के पास पूरा पावर आ गया सर, ये 2022 में हुआ था और अभी 2024 के अमेंडमेंट में जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो वापस से प्रखंड विकास पदाधिकारी बन वापस गए हैं हो गए वो। सर, और हम लोग अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी हैं अच्छा, और दोनों फंक्शंस तब तो ये चेंज पंचायत समिति में भी हुआ होगा, सर प्रिसाइडिंग वो है, हम उनके साथ हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी हो गया होगा। पहले पंचायत समिति में तो आप होते थे कार्यपालक पदाधिकारी, अब बीडीओ हो गए। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट में पहले डीपीआरओ होते थे कार्यपालक पदाधिकारी कुछ दिन के लिए, अब इधर उसको फिर डीडीसी को कर दिया। डीडीसी है सर, बीच में एडीएम सर हुए थे और फिर डीडीसी हो गए थे। हाँ, डायरेक्टर भी अभी डीडीसी ही है। डीडीसी है। चलो, आपका 5 प्रेफरेंस है मान लीजिए, उसमें आपको राइट दिया गया कि आप चुनिए कौन सा जाना चाहिएगा, कहाँ जाना चाहिएगा? सर बिहार प्रशासनिक सेवा में। प्रशासनिक सेवा में, और पुलिस सेवा में उसके बाद? सर। अगर प्रशासनिक सेवा में जगह नहीं है तो पुलिस सेवा में। सर। अच्छा, पुलिस सेवा में पुलिस को ताकत कहाँ से मिलती है? पुलिस को, हाँ, पुलिस है ना, बलवान है, ब्लॉक में काम कर रहे हैं, सब ऑफिसर है, सब कुछ है, लेकिन वो पुलिस वाला एक अपने आप को ज्यादा ताकतवर मानता है। कहाँ से ताकत मिलती है उसको? सर यूँ तो सभी पद या सभी विभाग को ताकत उसके संबंधित एक्ट्स और मैनुअल्स से मिलती है और साथ में जो गाइडलाइंस आते हैं, और पुलिस को एक एक्स्ट्रा पावर जो सामाजिक तौर पे मिलती है सर, वो उसके वर्दी की वजह से मिलती है। नहीं, वो तो न्यूसेंस पावर वो तो हुआ। आपको एक्ट्स के बारे में बताइए और मैनुअल्स के बारे में बताइए, कौन कौन से एक्ट्स और मैनुअल्स के थ्रू वो काम करते हैं? सर बिहार पुलिस मैनुअल, और सर जो 3 क्या बताए आप? बिहार पुलिस मैनुअल। ये कौन साल का है? सर मैं अभी स्मरण नहीं कर पा रही हूँ, पर 1860 का है शायद। अच्छा, तो वो 1860 वाला, चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। फिर बाद में रिवाइज भी हुआ है, वो चेंज हुआ है, सर अमेंडमेंट हुआ उसमें। अच्छा खासा। किस ब्लॉक में है अभी? सर अभी मैं सचिवालय में पोस्टेड हूँ। ठीक। अच्छा, और सचिवालय में पोस्टेड है, तब तो आपको वहाँ का आइडिया कम होगा ग्रामीण अस्पताल। नहीं सर, इससे पहले मैं बेन प्रखंड में नालंदा जिला में पोस्टेड थी 3 अच्छा, साल में। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, सबका नया नाम क्या हो गया है? सर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही, माफी चाहूँगी। तो भारतीय न्याय संहिता बोले कि न्यायिक संहिता बोले, क्या बोले आप? बोला मैंने न्याय संहिता सर, पर मैं अभी स्मरण नहीं कर पा रही हूँ कि वो न्याय है या न्यायिक है। उसमें कितने ये सेक्शंस हैं? तब तो पुलिस के बारे में आप कम जानती होगी, अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब आप ये बताइए कि ईरान के बारे में। सर अभी ईरान में अनरेस्ट है सर। क्या है, हुआ है? सर ईरान में अभी बहुत इन्फ्लेशन बढ़ गया है, 74% इन्फ्लेशन बढ़ गया है, और 1 रियाल जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर के बराबर हो गया है। और इस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से प्रभावित होकर जो जेंजीज है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, और इनका मानना है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो आयतुल्लाह खमैनी जो है उनकी सरकार जानी चाहिए, और जो उससे पहले पहलवी जी थे जो कि एक लिबरल और मॉडर्न ख्यालात के थे, उन्हें वापस से सत्ता में आना चाहिए। और ट्रम्प साहब ने कुछ कहा है इसमें? ट्रम्प सर, क्या कहा है? सर ट्रम्प जी ने कहा है कि अगर जो वहाँ की सत्ता है उसने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हथियारों का प्रयोग किया, प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की, तो वो प्रोटेस्टर्स के साथ देकर उतर जाएंगे। उससे भी कड़ा शब्द बोला है, कहा है। माफी चाहूंगी सर, शब्द याद नहीं। बोले ईरान को भुगतना पड़ेगा, अगर प्रोटेस्टर पर कुछ सख्ती हुई तो ईरान को भुगतना पड़ेगा। पिंक बस क्या है? सर इस साल के बिहार के बजट में पिंक बस इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें महिला चालक और महिला कंडक्टर द्वारा बसें चलाई जाएंगी, जिसमें महिला पैसेंजर्स जाएंगी, और क्योंकि ये महिला ही हैं सारे तीनों चलाई जाएंगी या चलाई जा रही हैं? अभी ऑलरेडी चल रही हैं,
बजट में कहा था कि चलो। अच्छा, क्या उसमें यात्रा फ्री है? सर मुझे जानकारी नहीं है, माफी चाहूंगी। हमास, हम्म, हमास नाम है या एब्रिविएशन है? सर गैस करना चाहूंगी। अच्छा, एब्रिविएशन क्या होगा? नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है, चलिए प्रलय, प्रलय सुना है? हम्म, क्या है? बोले सर इंडियन आर्मी का कोई मिसाइल नहीं, हो अंदाजी जवाब नहीं नहीं, दिया। माफी चाहूंगी सर, कुछ है इंडिजिनाइजेशन मिसाइल में है। हम, हाँ। हाँ, हो गया। ये भी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है। नहीं, बस एक सिंपल, मिरांडा हाउस से हैं, सर तो मिरांडा हाउस का नाम मिरांडा क्यों पड़ा? सर मिरांडा हाउस, मिरांडा टेम्पेस्ट नाम का एक शेक्सपियर ने रचना लिखी थी, उसमें मिरांडा एक किरदार थी उसकी, उसके नाम पे रखा गया था। और कोई अंग्रेजों ने इसे, और कोई है जो आपके, जो उस समय तत्कालीन जो वीसी थे ग्वायर साहब, मॉरिस ग्वायर, तो उन्होंने कहा कि 3 कारण से हमने इस कॉलेज का नाम मिरांडा रखा। एक कारण तो बता दिए, 2 कारण क्या? माफी चाहूंगी। एक बोले कि हम जो एक फिल्म देखते हैं उसका जो हीरोइन है उसका नाम है मिरांडा, दूसरा हमारी बेटी का नाम है मिरांडा, तीसरा शेक्सपियर का जो है वो है। ठीक है, तो चलिए आपका धन्यवाद। ठीक है, आप तो ऑलरेडी हैं, सचिवालय में हैं, तो आपको कोई ऐसे मॉक की आवश्यकता तो सर क्या समझा आपने, आवश्यकता समझी? सर डिपेंड करता है ना कि डायरेक्शन किस तरफ जाएगा, जैसे आपने पुलिस की तरफ ले गया, मैंने पुलिस में मैं नहीं बता पाई, तो जितने मार्क्स देंगे उससे ओवर डायमेंशन की हाँ, जानकारी मिलेगी कि इन्हें dimensions तैयार कर ले कि समस्या ना हो आगे। ठीक। देखिए सब कुछ ठीक है आपका, एक ही कमी देखे ऐसे से हाथ का, हाँ, ये जो है आप हाथ बहुत ऐसे घुमा रहे ऐसे थे बस। और हाथ से समझाने का भी प्रयास किया है। इसलिए हाथ आपने रोका मैंने। समझाने का भी प्रयास किया। बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत कि ज्यादा। सर ऐसे होता है तो हाँ, इसी के लिए तो ऐसे पकड़ के इसको तो बैठे। रोकना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।